Welcome to Fantasy Stories. एक निहायत खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब इलाके के दामन में एक छोटा सा मगर इंतहाई दिलकश घर था। इस घर में एक बेवा औरत नजमा अपनी इकलौती बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। गुड़िया अपने नाम की तरह वाकई गुड़िया जैसी खूबसूरत, मासूम और नर्म दिल थी। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था और उसके लबों पर हमेशा एक मासूम मुस्कुराहट रहती थी। नजमा करीबी एक बड़े और मशहूर फार्म हाउस में काम करती थी। शौहर की वफ़ात के बाद नजमा ही गुड़िया का वाहिद सहारा थी। वो दिन रात मेहनत करती ताकि अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे सके। नजमा एक निहायत मेहनती और खुददार औरत थी। एक दिन हस्बे मामूल नजमा फार्म हाउस में अपने काम में मसरूफ थी कि अचानक एक भेड़ चराई के दौरान तवाजुन खो बैठी और सीधी कुएं में जा गिरी। यह हादसा इतनी तेजी से हुआ कि नजमा को संभलने का मौका ही ना मिला। वो दौड़कर कुएं के पास पहुंची, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फार्म हाउस का मालिक एक निहायत जालिम, बदतमीज और संग दिल इंसान था। वो फौरन वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी भेड़ को मुर्दा हालत में कुएं में देखा, उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और उसने बगैर सोचे समझे सारा इल्जाम गरीब और बेकसूर नजमा पर डाल दिया। उसने चीख कर कहा, यह सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। तुमने मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। नजमा खौफ से कांपने लगी। आंखों में आंसू लिए उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझ पर रहम करें मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब अचानक हो गया। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मगर उस जालिम के दिल में जरा भी रहम ना आया। उसने नजमा को गालियां दी, उसकी बेइज्जती की और आखिरकार उसे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। नजमा ने रोते हुए कहा, मालिक, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। खुदा के लिए मुझे जाने दें। मगर वो ना माना। इधर शाम ढलने लगी। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया। गुड़िया घर के दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। जब काफी देर गुजर गई और रात हो गई तो गुड़िया का दिल घबरा गया। वो लालटीन लेकर फार्म हाउस की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने मालिक से अपनी माँ के बारे में पूछा। मालिक ने गुरूर से कहा, तुम्हारी माँ की गफलत की वजह से मेरी भेड़ मर गई है। जब तक तुम 10 सोने के सिक्के नहीं लाओगी, नजमा यहाँ कैद रहेगी। ये सुनकर गुड़िया के पांव तले जमीन निकल गई। वो मालिक के कदमों में गिर पड़ी और रोते हुए कहा, खुदा के लिए मेरी माँ को छोड़ दें। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास खाने को भी मुश्किल से होता है। इतने सिक्के कहाँ से लाएंगे? मगर मालिक ने हुक्म दिया, इसे बाहर निकाल दो। गुड़िया रोती हुई वापस लौट आई। उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। अब वो बिल्कुल तन्हा हो गई। उसने हिम्मत न हारी और गांव के हर दरवाजे पर मदद के लिए दस्तक दी, मगर किसी ने उसकी मदद न की। उसके घर के पास ही एक अमीर औरत राजिया रहती थी। उसकी बेटी जीनिया हमेशा गुड़िया से हसद करती थी, क्योंकि गुड़िया गरीब होने के बावजूद उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और नेक दिल थी। जब गुड़िया उम्मीद लेकर उनके दरवाजे पर गई तो मदद के बजाय उसका मजाक उड़ाया गया। जीनिया ने तंजिया कहा, अगर हम तुम्हें सिक्के दे भी दें तो तुम करोगी क्या? तुम जैसी गरीब लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। ये जहरीले अल्फाज गुड़िया के दिल में तीर की तरह लगे। गुड़िया सारी रात रोती रही। सुबह वो फिर फार्म हाउस गई, मगर मालिक ने उसे माँ से मिलने भी ना दिया। रोती हुई वापस आते हुए वो एक अजनबी रास्ते पर जा निकली। जब होश आया तो खुद को समंदर के किनारे पाया। अचानक उसने दर्द भरी आवाज़ सुनी, खुदा के लिए कोई मुझे बचा लो। उसने देखा एक खूबसूरत जलपरी लहरों के जोर से साहिल पर आ गिरी थी और तड़प रही थी। गुड़िया डर गई, मगर उसका दिल बहुत नर्म था। वो फौरन आगे बढ़ी और पूरी ताकत से जलपरी को पानी की तरफ धकेल दिया। जैसे ही जलपरी पानी में पहुंची, वो संभल गई। उसने शुक्रगुजार नजरों से गुड़िया को देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम क्यों इतनी उदास हो? गुड़िया ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। जलपरी का दिल भर आया। उसने कहा, फिक्र न करो नेक दिल लड़की, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये कहकर उसने मुंह खोला और बेशुमार कीमती हीरे जमीन पर गिर पड़े। गुड़िया हैरान रह गई। जलपरी ने कहा, इन हीरों को बेचकर तुम आसानी से सिक्के हासिल कर सकती हो। गुड़िया खुशी से झूम उठी। उसने हीरे बेचे और सिक्के लेकर फार्म हाउस पहुंची। मालिक को सिक्के दे दिए और अपनी माँ को आज़ाद करा लिया। नजमा ने गुड़िया को गले लगा लिया। कुछ दिनों में वो खुशहाल हो गईं। गुड़िया ने गरीबों के लिए लंगर खाना खोला। उसकी नेकी दूर दूर तक मशहूर हो गई। बादशाह फखरुद्दीन ने उसके बारे में सुना और उसे देखने आया। वो गुड़िया की नेकी और सादगी से मुतासिर हुआ और उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। गुड़िया की रजामंदी से शादी हो गई। जलपरी ने आकर गुड़िया को दुआ दी और यूं गुड़िया और बादशाह खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।